हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर आपका फर्स्ट है सॉल्यूशन। चलिए इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। किसी शायर या लेखक ने कहा है कि अगर आपने सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। अगर आपने किसी लक्ष्य के बारे में सोचा है, जैसे अगर आपने पढ़ाई का एम बनाया है तो आप विद्यार्थी के बारे में बोला गया है कि अगर आपने पढ़ाई का एम बनाया है तो आपको क्या करना है, उसके बारे में सोचा है तो वो ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, अब ये देखिए, बस शुरू आज से करना होगा, पर आपको शुरू आज से करना होगा। ठीक है, तुम्हें दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। आपको दुनिया से बाद में लड़ना है, पहले खुद से लड़ना है। जैसे आपको केमिस्ट्री को याद करना है या केमिस्ट्री में अच्छे 95 मार्क्स लेकर आने हैं, तो उसके लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आपको अपना एम बनाना चाहिए, आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके बारे में आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपको मेरी ऑनलाइन क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आपका जो चैप्टर है, आपके चैप्टर क्या है, क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर आपका फर्स्ट है सॉल्यूशन। ये देखिए चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन का हम बोलते हैं विलयन। विलयन आपका क्या होता है, विलयन को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं विलयन को हम, समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जो हर प्रकार से समान हो। समांगी का मतलब क्या होता है, समान। और ऐसा मिश्रण जो जिसका हर भाग मतलब एक जैसा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे कि आपने क्या किया, ये आपका एक पात्र है, ठीक है, आपने उसमें क्या किया, जल लिया। ठीक है, जल आपका अधिक मात्रा में था और आपने क्या किया, आपने NaCl ले लिया, नमक ले लिया। आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक को आपने उसमें डाला और डालने के बाद में उसको घोल दिया। घोलने के बाद में जो वो मिश्रण हो गया वो कैसा हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर। क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने बोला कि जल में शक्कर का समांगी मिश्रण, आपने जल लिया, जल में आपने NaCl डाल दिया या आपने चीनी को मिला दिया, ये आपका शुगर है। ठीक है, तो इसका जो मिश्रण हुआ, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल समांगी मिश्रण हुआ। उसमें जो शक्कर थी वो जल में समान मात्रा में घुल गई, जिसे हमने क्या बोला, समांगी मिश्रण। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने क्या लिया, आपने जल को लिया, ये क्या आपका H2O। ठीक है, आपने क्या किया, उसमें आपने शक्कर को डाल दिया। क्या डाल दिया, शक्कर। अब शक्कर आपका क्या है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। ये आपके किसका है, जिसको हम चीनी बोलते हैं, शक्कर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। आपने क्या किया, 1 चम्मच शक्कर ली और H2O जल में डाल दी। डालने के बाद में आपने देखा, उसको घोल लिया। क्या कर दिया आपने, उसको चम्मच से घोल लिया। घोलने के बाद में आपने देखा कि वो समान रूप से उसमें घुल गया। ठीक है, जो शक्कर थी वो समान मात्रा में उससे घुल गई, जिसे हमने क्या बोला, समांगी मिश्रण। ये देखिए आपका ये क्या है, इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, विलयन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या थी, तो हमने सॉल्यूशन हम विलयन में कह सकते हैं कि आपका ये है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। तो विलयन की आपकी जो डेफिनेशन है वो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके ये है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के जो आपके प्रकार हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने 2 ले लिए हैं आपके, जिसमें आपका ये देख सकते हैं
आपका ये है फर्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं द्विअपघटकीय विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? द्विअपघटकीय विलयन, ठीक है, जिसमें दो घटक हो उसको बोला जाता है द्विअपघटकीय विलयन। और आपका जो सेकंड है वो है ट्राइनरी सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिघटकीय विलयन। अब त्रिघटकीय विलयन मतलब जिसमें जो घटक कण हो वो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए आपका फर्स्ट है जिसको हमने क्या बोला? बाइनरी सॉल्यूशन। आपका जो ये बाइनरी सॉल्यूशन है इसको हमने क्या बोला? ये आपका द्विअपघटकीय विलयन होता है। अब द्विअपघटकीय विलयन जिसमें मैंने बोला कि जिसमें दो घटक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम द्विअपघटकीय विलयन कहते हैं। क्या? द्विअपघटकीय विलयन। विलयन, ठीक है, ये आपका यहाँ रह गया था, ठीक है। जिसके दो घटक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द्विअपघटकीय विलयन बोलते हैं। जैसे कि आपके द्विअपघटकीय विलयन होते क्या हैं? ये है आपका विलायक। विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में यूज होता है। और ये आपका क्या है? विलय, ठीक है। विलायक को हमने क्या दिया? इसको हमने कैपिटल ए बोला, और जो आपका विलय था उसको हमने बोला कैपिटल बी, ठीक है। आप विलायक को क्या बोलते हैं? विलायक को आप बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो आपका विलयन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, ठीक है। अब विलायक क्या होता है? अगर हम विलायक की बात करें तो विलायक आपका क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक हो विलयन में। आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे कि आपने विलयन आपने बनाया था, आपने क्या किया? आपने पानी को लिया और चीनी को लिया। आपने चीनी को कम मात्रा में यूज किया और पानी को अधिक मात्रा में यूज किया। तो आपने जिसको अधिक मात्रा में यूज किया वो आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। उसको हमने क्या बोला? कैपिटल ए, ठीक है। अब यहां देखिए ये आपका सॉल्यूट है, तो जिसकी मात्रा कम हो विलयन में। आपका जो सॉल्यूशन होता है जिसकी मात्रा कम होती है, आपने नमक या चीनी को 1 चम्मच डाला तो उसकी मात्रा कम थी जल में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको सॉल्यूट बोला जाएगा, जिसे हम विलय कहते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल विलयन का आपका एग्जाम्पल क्या होता है? इसमें आपके दो घटक की बात की गई है। तो आपका पहला घटक हो गया आपका ये जल, पहला घटक आपका जल हो गया, पानी, और दूसरा घटक हो गया आपका चीनी, ठीक है। इसका मिश्रण, पहला घटक आपका पानी हो गया, दूसरा चीनी हो गया, तो इसका जो मिश्रण है उसको हम क्या बोलेंगे? द्विअपघटकीय आपका विलयन हो गया, ठीक है। जैसे आपने पानी लिया और नमक लिया तो ये भी तो आपके दो घटक हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? द्विअपघटकीय मिश्रण बोलेंगे, ठीक है, विलयन। अब ये है आपका बेंजीन है और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपने क्या किया? बेंजीन ली और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, उसका आपने मिश्रण कर दिया, तो ये आपके दो घटक हो गए, जिसको हम क्या बोलेंगे? द्विअपघटकीय विलयन। ये देखिए अब मैंने आपको बताया कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। ये है आपका विलायक। विलायक को हमने अभी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था। विलायक क्या होता है? विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलायक की डेफिनेशन क्या है? विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब आपका ये क्या है? विलय, ठीक है, इसको हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया। अब क्या होता है इसमें? विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, सॉल्यूशन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, उसको हम विलय बोलते हैं, ठीक है। ये है आपको बेसिक नोट्स, आपको बेसिक नोट्स हैं, कुछ संकेत है। आप इस वाले जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर विलयन है, सॉल्यूशन, उसमें सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में आपको उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए कि किसको हम किससे दर्शाते हैं, वही आपके सिंबल हैं, संकेत हैं, ठीक है। जैसे आपका ये है कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होता है? अभी मैंने कैपिटल ए को विलायक बोला था, जिसको मैंने बोला था सॉल्वेंट, ठीक है। आपका जो कैपिटल वी है इसको मैंने बोला था सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका क्या होता है? सॉल्यूट होता है आपका विलय, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ए और वी हो गया। आपने क्या किया? विलायक लिया और विलय लिया, दोनों को आपने मिला दिया, मिलाकर आपका क्या बन गया? आपका बन गया सॉल्यूशन, जिसको हमने क्या बोला? विलयन, ठीक है। अब यहाँ आपका स्मॉल एन क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ स्मॉल एन होता है, एन होता है मोल।
मोल को हम इंग्लिश में भी मोल इसी तरीके से लिखते हैं और हिंदी में भी मोल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। मोलों की संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल n। अब यहाँ आपका जो ये कैपिटल W है, कैपिटल W, इसको हम वेट बोलते हैं, और ये मोल, मोल मतलब इसमें भी द्रव्यमान जो होता है उसको बोला जाता है कैपिटल W। ये देखिए आपका है कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अणु भार, ठीक है। मोलर मास जिसको बोला जाता है, इसको हम आणविक द्रव्यमान भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, अणु भार, ठीक है। ये है आपका X। X क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। X होता है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। X को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, इसको हम मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आपका ये है V। V आपका क्या है, V को हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम को हम बोलते हैं आयतन, कि उसका आपके विलयन का आयतन कितना है, ठीक है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। ये देखिए आपके ये है मोल ऑफ सॉल्यूशन, विलायक के मोलों की संख्या को हमने ये बोल दिया। अब यहाँ पर ये देखिए मोलर मास, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन आपका क्या होता है, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स को करना है तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है उसका आपको अणुभार निकालना होता है, और अणुभार को निकालने के लिए, जिसको हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं, इसको निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके किस तत्व का अणुभार क्या होता है। ये देखिए जो आपका ये मोलर मास है, इसको हमने क्या बोला, अणुभार। अणुभार क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, ठीक है। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक है। और ये आपका जो कैपिटल M होता है, इसको हम बोलते हैं परमाणु भारों का योगफल। परमाणु भार या अणुभार एक ही चीज होती है। परमाणु भारों का योगफल मतलब परमाणु भार जो अणुभार होते हैं उनका किया जाता है योग, उनको जाता है जोड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु भारों का योगफल, ठीक है। अब आपका ये देखिए कुछ तत्वों के परमाणु भार निम्न है। आपके ये एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनके परमाणु भार कुछ तत्वों के निम्न है, इससे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार 1 होता है। कार्बन C को हम बोलते हैं कार्बन, इसका परमाणु भार 12 होता है। आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु भार 14 होता है। इसी तरीके से आपका O को हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। आपका Na क्या होता है, सोडियम, और सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है। यहाँ आप देखिए Mg को हम बोलते हैं मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का क्या होता है, इसका होता है 24, जिसको हम 24 बोलते हैं। और ये देखिए आपका P होता है फास्फोरस, इसका होता है 31, और जो आपका सल्फर होता है, सल्फर का होता है 32, और आपका जो क्लोरीन होता है उसका क्या होता है 35.5, ठीक है। ये आपका क्लोरीन है। Br होता है जिसको हम ब्रोमीन बोलते हैं, ब्रोमीन का कितना है, इसको हम 80 होता है, इसका ब्रोमीन का। K है आपका पोटेशियम, पोटेशियम का अणुभार कितना होता है 39। ये देखिए आपका Ca को हम बोलते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम का अणुभार कितना होता है 40, ठीक है। अब ये आपका कॉपर है, Cu को हम क्या बोलते हैं कॉपर, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका अणुभार कितना है 63.5, ठीक है। आपका Ag का क्या होता है, Ag इसको हम सिल्वर बोलते हैं, और इसका जो अणुभार होता है वो 102 होता है, ठीक है। और ये आपका आयोडीन है, आयोडीन को हम अमोनिया बोलते हैं, और इस आयोडीन है, आई को हम क्या बोलते हैं आयोडीन, और आयोडीन का कितना होता है, इसका होता है 127, जिसको 127 बोलते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ अणुभार है जिसको हम मोलर मास बोलते हैं, तथा इसको हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको क्या करना है, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अणुभार आपके क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से आप निकालते हैं। ये देखिए नोट्स में ये है आपका, नोट में ये है आपका
परमाणु भार। जैसे कि आपका कोई एलिमेंट्स है, कोई तत्व है, आपका जो तत्व होता है उसमें जो नीचे होता है, जैसे नीचे आपका जेड है तो जेड में आपके कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी तत्व हुआ, ठीक है, तो उसमें नीचे की संख्या आपकी अलग होगी और ऊपर संख्या अलग होगी, ठीक है। तो जो नीचे वाली होती है संख्या उसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको परमाणु भार या अणुभार बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, H को हमने क्या बोला, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो परमाणु भार है वो 1 है और उसका परमाणु क्रमांक भी सेम है, एक जैसा है। तो आपका जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, सेम होता है, ठीक है, पर सभी तत्वों के सेम नहीं होते। जैसे इसको आप देख सकते हैं, आपका ये ऑक्सीजन है, ठीक है, आपका जो ये ऑक्सीजन है जिसको हमने O बोला, अगर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम परमाणु क्रमांक बोलेंगे। इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ये ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिसके जो परमाणु क्रमांक होता है वो अलग होता है और परमाणु भार होता है वो भी अलग होता है। जैसे कि यहाँ मोल की बात करते हैं हम, तो मोल को हमने किससे दिखाया, स्मॉल n से, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/m। W आपका क्या था, W आपका अणुभार, मतलब जो W था वो भार था और भार आपका जो होता है वो ग्राम में होता है कि कितना भार है, ठीक है। और जो आपका कैपिटल M होता है, कैपिटल M को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल M को हम अणुभार बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ये आपका मोलों, अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, भार बट्टे अणुभार, ठीक है। ये देखिए मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, तो जिससे होता है जो द्रव्यमान होता है, आपका कोई पदार्थ है उसका जो द्रव्यमान होता है, और वो द्रव्यमान आपका किस में होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए आपका ग्राम में। ये लिखा हुआ है द्रव्यमान आपका ग्राम में होना चाहिए, अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, अणुभार। और अणुभार को आप किससे दिखाते हैं, आपको पता ही है कि अणुभार को आप कैपिटल M से दिखाते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझिए कि आप मोलों की संख्या को किस तरह से निकालेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है ये आपका, अस्सी ग्राम NaOH की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका जो ये कह रहा है कि NaOH है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कितना है, 80 ग्राम है। उसके हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 80 ग्राम है और उसके मोलों की संख्या क्या होगी। यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में आपको N निकालना है, N मतलब मोलों की संख्या निकालनी है। आपके W का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 ग्राम आपके W का मान दिया रखा है, ठीक है। और यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का M का मतलब क्या होता है, अणुभार। इसका हमें क्या निकालना है, अणुभार। अणुभार निकालने के लिए अभी मैंने आपको कुछ अणुभार, कुछ तत्वों के अणुभार मैंने आपको यहाँ बताए थे। जैसे कि आपका जो Na होता है, सोडियम होता है, सोडियम का अणुभार कितना होता है, 23 होता है, प्लस का निशान हमने लगाया। आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका अणुभार कितना होता है, 16 होता है, फिर हमने प्लस का निशान लगाया। और ये आपका जो हाइड्रोजन है इसका भी अणुभार 1 होता है। हम इसका क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में आपका कितना आया, आपका 40 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या निकल आया, आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकल आया, ठीक है, जिसको हमने M बोला। अब ये आपका स्मॉल n आपको निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि मोलों की संख्या निकालनी है और मोलों को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n क्या है, तो आपने देखा है ये मोलों की संख्या है। स्मॉल n इसका फॉर्मूला है स्मॉल n बराबर W अपॉन कैपिटल M, ठीक है। इक्वल कर दिया इसको हमने, इक्वल। अब यहाँ पर W का मान दे रखा है, इस क्वेश्चन में W का मान पहले से ही दिखाया हुआ है। W का मान आपका कितना है, 80, ठीक है, 80 आपका दे रखा है, अपॉन, और जो आपका M का मान है, M का मान आपने क्या किया है, अभी जस्ट आपने M का मान अणुभार आपने निकाला है और अणुभार आपका कितना आया, 40 आया। आपने क्या किया, 40 का और ये 80 में कर दिया। किस तरीके से कर दिया, आपका 18 था और ये था 40 था, ठीक है, 80 और 40 था। आपने इस जीरो से इस जीरो को काट दिया और
4 को हमने इससे काट दिया कितनी बार, 2 बार कर दिया, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है, वो आपका आ गया 2। तो हम ये कह सकते हैं आपके जो मोलों की संख्या है, आप मोलों की संख्या को हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, जिसका जो मान है वो कितना निकल के आया, 2। इसी तरीके से आपको आगे के भी क्वेश्चंस करने हैं। आपको इस तरीके से ग्राम में और भी आपको जो फॉर्मूले मिलेंगे उसमें आपको मोलों की संख्या को निकालना है। हाँ हो गया। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हो गया ना? हाँ, तो अब क्या पूछ रही हो जो है वो।